डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाएं ना ले, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने एआई चैट से अपनी दवाओं का बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं शुरू कर दी एचआईवी की, और जिसके बाद ये हुआ कि पहले आंखों पर इफेक्ट हुआ, पूरे शरीर में रैशेज हुए और उसके बाद जो है जो गंभीर बीमारी है वो हो गई। इस वक्त राहुल मनचंदा डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि एआई लोगों की हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, नॉर्मल सवाल ये होता है मुझसे जो पूछा जाता है कि एआई कितना बेनिफिशियल है। आपने उल्टा पूछा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि कितना बेनिफिशियल है। अगर हमें इसकी नुकसान भी पता होने चाहिए तो डेफिनेटली एआई ब्लाइंडली फॉलो करना, जैसे हम लोग चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी में डाल के हम लोग अपने सवाल पूछते हैं, जो हम डॉक्टर से भी पूछते हैं। तो अगर आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि इसको चैट जीपीटी में डालें और उससे सवाल का जवाब लें, और उसको ब्लाइंडली फॉलो करना ठीक बात नहीं है। क्योंकि ये क्या है, एआई इज़ जो हम लोग इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं सब जगह से, उसका निचोड़ लेके ये लोग उस हिसाब से आंसर करते हैं। बट जितना इन्फॉर्मेशन इसमें हो उतना ही इसका जवाब ठीक रहता है। ब्लाइंडली किसी भी इन्फॉर्मेशन को एआई किसी भी माध्यम से नहीं फॉलो करना चाहिए। उसको रीचेक करना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, और उसके बिना कोई भी अपना इलाज खुद नहीं शुरू करना चाहिए। ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कहा यह जाता है कि बड़ी ही दुर्लभ अवस्था में होता है, लेकिन बड़ा ही खतरनाक होता है। आखिर इसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन, किस तरीके से दवाओं का गलत लिया जाना, या क्या वजह हो सकती है और कितना खतरनाक है ये? देखिए, ये जो हुआ है, जिस के बारे में आप वाकया के बारे में बात कर रही हैं, जो ये जेंटलमैन है जिसको ये हुआ है, वो इन्होंने, जैसे आपने बोला, किसी चैट जीपीटी से दवाई लेके फिर ओवर द काउंटर जो है ड्रग लिया गया है इनसे, और फिर उसके वजह से ये इनको प्रॉब्लम हुई है। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि सबसे ख़तरनाक होता है, और इसमें इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें जानलेवा भी हो सकती है। इसमें आंखों पे भी असर पड़ता है, किडनीज पे भी पड़ता है, ऑफ कोर्स स्किन पे पड़ता है, जो इनके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए जो बात हम कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चैट जीपीटी को ना भगवान माने। डॉक्टरों के पास जो ज्ञान होता है वो इम्पोर्टेंट है। और ये एक और चीज़ है इसमें जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ओवर द काउंटर ये ड्रग्स नहीं लेने चाहिए और देने भी चाहिए। तो ओवर द काउंटर ये ड्रग्स हानिकारक हो सकते हैं। अगर केमिस्ट ने दे दिया आपको और आपने ब्लाइंडली चैट जीपीटी से फॉलो किया इसको, तो रिएक्शंस हो सकते हैं इसमें। और किस आदमी में हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो किस में देना चाहिए किस में नहीं देना चाहिए, जो न्यूएंसेस होते हैं वो 10, 15, 20, 25 साल की पढ़ाई के बाद ही डॉक्टर जान पाते हैं, और फिर भी पूरी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो डेफिनेटली चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर को इससे सलाह करनी चाहिए। इससे एक बारी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर की सलाह से, उसको ओके करके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये मेडिकेशन खानी चाहिए और उसी डोज में खानी चाहिए। लेकिन जो ये एचआईवी का संक्रमण उनको दिखा और उन्होंने एआई से चैट किया और उसने जो बताया वही व्यक्ति ने फॉलो किया, लेकिन सही दिशा में एचआईवी अगर एक्सपोजर का शक है तो क्या कदम होने चाहिए थे? कदम ये होना चाहिए था कि इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था जो इसमें माहिर हों, और फिर उनसे सलाह लेना चाहिए था कि क्या इनको ज़रूरत है या नहीं है ये दवाई लेने की। और अगर लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर उनकी पूरी हिस्ट्री लेता, देखते कि इनको ये दवाई से कोई नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता है, इनको कोई पहले एलर्जिक रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ, इनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसमें एलर्जीज़ का हिस्ट्री कैसा है, इनको कोई और प्रॉब्लम, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, टेस्ट करके डॉक्टर देखते हैं कि ये टेस्ट इनके सारे ठीक हैं, और फिर जाके डॉक्टर ये डोज प्रिस्क्राइब करते हैं अगर इनको देने की ज़रूरत है और किस मात्रा में, और देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए।
फिर ही ये दवाई लेनी चाहिए अगर डॉक्टर बोले, नहीं तो नुकसान हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में और इस व्यक्ति के साथ। तो डेफिनेटली आप देखिए, चैट जीपीटी जो एआई है वो इम्पॉर्टेंट है कुछ स्थिति में, और इससे आगे डेवलपमेंट होने में डेफिनेटली हमें फ़ायदा होता है। मगर इसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किस में यूज़ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, खासकर इस स्टेज पे जब ये टेक्नोलॉजी नेसेंट स्टेज में है, अभी बचपन वाली स्टेज में है। ये ग्रो करेगा और रिफाइन होगा और फिर हम इसको और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू गेट, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, उनसे ओके लें, उनके प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये दवा लेनी चाहिए ओवर द काउंटर, क्योंकि आप सोशल कॉजेज़ की वजह से आप जाते हैं, लेते हैं कि आप बताना नहीं चाहते हैं, तो ये ना करें, ये इसमें हानि ज़्यादा हो सकता है। ज़रूर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, सलाह के बिना ये आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर डॉक्टर राहुल का भी कहना यही है कि चैट जीपीटी पर या एआई पर ब्लाइंडली टेस्ट ना करें, जो है विश्वास ना करें, क्योंकि चैट जीपीटी और एआई सिर्फ आपको बता सकता है कौन सी दवाइयां लेनी है, लेकिन आपके शरीर में क्या कमी है ये नहीं बता सकता। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।